हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है अपनी कीमत बढ़ाना सीखो। एक 14 साल का बच्चा बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ अपने गांव से शहर आ जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, पर सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक दिन की मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। अब वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, तरह तरह के काम करता है और 14 साल से उम्र हो जाती है 30 साल। अब 30 साल में जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी मेहनत करी है। आज 4-4 फैक्ट्री का मालिक है वो। अब उसे लगता है कि यही समय है शादी करने का, और वो शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसका बच्चा हो जाता है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि तूने मुझे सब कुछ दिया है ज़िंदगी में। लेकिन अब वो इंसान 40 साल का हो जाता है, उसको कैंसर हो जाता है। अब जब कैंसर हो जाता है उसे यह बात हजम नहीं होती, क्योंकि वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने जो ज़िंदगी में इतना कुछ किया है, इतना पैसा कमाया है, यह किस काम का है। वो सोचता है कि मेरा बच्चा सिर्फ 9 साल का है और मेरे बाद इसे ही बिजनेस देखना है, लेकिन ये अभी तैयार नहीं है बिजनेस करने के लिए। मैं कैसे इसे तैयार करूँगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है। तो वो सोचता है कि मुझे अपने बच्चे को बिजनेस करना सिखाना पड़ेगा। तो वो एक सुबह अपने बच्चे को बुलाता है, जो कि सिर्फ 9 साल का होता है, और उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे। बच्चा बोलता है, हाँ पिताजी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने बच्चे को एक बड़ा सा डिब्बा देता है और उसे बोलता है कि इस डिब्बे को उठाओ। बच्चे से वो डिब्बा नहीं उठ पा रहा होता है, वो डिब्बा भारी होता है उस बच्चे के लिए। पर फिर भी उस बच्चे को बोला जाता है कि इस डिब्बे में जो भी है उसे तुम अभी नहीं खो देखोगे, घर में बाहर बाहर निकलोगे 3 घंटे की मेहनत मिलेगी तुम्हें, और 3 घंटे में जो भी इस डिब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर वापस लाना है। अब वो बच्चा हैरानी में पड़ जाता है और कि ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जो इस डिब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर लेकर आऊं। लेकिन वो होता है कि एक बिजनेसमैन का बच्चा। वो बाहर निकलता है और देखता है कि उस डिब्बे के अंदर गेहूं है। अब वो सोचता है कि गेहूं की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूँ। पर फिर उसे एक आइडिया आता है कि गेहूं से आटा बन सकता है। वो पास वाली चक्की के पास जाता है और उस चक्की के मालिक को बोलता है, अंकल क्या आप इस गेहूं का आटा बनाकर मुझे दे सकते हैं। चक्की वाला मालिक बच्चे की मासूमियत को देखकर गेहूं को पीस के आटा बनाकर बच्चे को दे देता है और कुछ भी उस बच्चे से नहीं मांगता। वो बच्चा आटा लेकर घर आ जाता है और बोलता है कि पिताजी मैंने गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया है, देखो आटा मैं ले आया हूँ। अब उस बच्चे के पिताजी खुश हो जाते हैं, पर अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अगली सुबह वो फिर अपने बच्चे को बुला लेता है और बोलता है, आज जो इस बक्स में है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें लेकर आना है। बच्चा बाहर निकलता है और देखता है कि उस डिब्बे में वही आटा है जो वो कल पिसवा कर लेकर आया था। अब बच्चा दिमाग लगाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊं। उसको समझ आता है कि आटे की ब्रेड बन सकती हैं। तो वो पास वाली बेकरी में पास चला जाता है और बेकरी के मालिक से बोलता है कि मेरे पास आटा है, क्या आप इसकी ब्रेड बनाकर मुझे देंगे। वो बोलता है कि मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड आप रख लो, आधी मुझे दे दो, मेरा आटा काम आ जाएगा आपके। वो बेकरी का मालिक भी उससे बच्चे की इस मासूमियत को देखकर उसे ब्रेड बनाकर दे देता है। वो बच्चा वो आधी ब्रेड की पैकेट को घर लेकर आता है। अब ब्रेड के 8 पैकेट मिलते हैं उस बच्चे को। यह देखकर उसके पिताजी खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बना के लेके आया है, बहुत बढ़िया। पर फिर भी उसके पिताजी को लगता है कि अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अब उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि
आज की सुबह फिर से मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन आज सिर्फ तुम्हें कीमत को बढ़ाकर लेकर आना है। कीमत को कम से कम 5 गुना करके आना है। तब उस बच्चे के पिताजी उसे ब्रेड के 4 पैकेट देते हैं और बोलते हैं तुम्हें इसकी कीमत 5 गुना बढ़ाकर लेकर आनी है। अब वो बच्चा घर से निकलता है और फिर दिमाग लगाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसे समझ में आता है कि ब्रेड के सैंडविच बन सकते हैं। तब वो पास वाले रेस्टोरेंट मालिक को रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मुझे इस ब्रेड के सैंडविच बना के दे सकते हैं। मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, 4 पैकेट हैं, सारे आप रख लो। मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बनाकर दे दो जिसमें 8 ब्रेड लगेगी। यह रेस्टोरेंट का मालिक भी बच्चे की मासूमियत देखकर उसे 4 सैंडविच बनाकर दे देता है। वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस होता है और लेकिन फिर भी अपनी ब्रांडेड के साथ पैक करके वो 4 सैंडविच बच्चे को दे दिए जाते हैं। बच्चा घर आता है और अपने पिताजी को बोलता है जो ब्रेड आपने दी थी 4 पैकेट वो तो कुछ 100 रुपये की थी, पर अब मैं 4 सैंडविच बनवा करके लेकर आया हूँ और इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 250 रुपये का है। तो ये 4 सैंडविच 1000 रुपये के हो गए हैं। तो 100 रुपये की ब्रेड को मैंने 1000 रुपये का कर दिया है। तो क्या अब भी मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ। उसके पिता मुस्कुराते हैं और बोलते हैं हाँ बेटा, तू अब बिजनेस करना सीख गया है और कल से स्कूल के बाद तू मेरे ऑफिस में आ जाएगा। इस कहानी से वो जे अब तक आप गेहूँ बने रहोगे और गेहूं से पीसकर आटा नहीं बनोगे तब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आपको जीवन में अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करने पे ध्यान देना चाहिए। उसी गेहूं से आटा बना, उसी गेहूं से आटे से ब्रेड बनी और उसी ब्रेड से सैंडविच बना। आपकी जो ज़िंदगी है वो भी इन्हीं लेवल पर निर्भर करती हैं। जैसे जैसे आप विकसित करते हो और जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करते हो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो। एक बात दिमाग में डाल लो, खुद को विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है और अगर आप बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आज से करो।